नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी में आज आयोग में मीटिंग थी। मीटिंग को लेकर के आप सभी पूछ रहे थे। मीटिंग की सूचना हमारे पास भी थी, बट वो मीटिंग ना तो मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित थी और ना ही एएनएम भर्ती से संबंधित थी। बल्कि उस मीटिंग के बाद एक आयोग से नोटिस जारी हुई है और यह नोटिस है सिलेबस का। और किसका सिलेबस है? तकनीकी सेवा भर्ती 2016 की भर्ती है। पहले भी इस भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ था, एग्ज़ाम डेट भी कई बार आया था, बट ये परीक्षा अभी तक हो नहीं पाई है। और एक बार फिर से इसका ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है और देखिए कब तक परीक्षा करवाते हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इसके बाद मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस और एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इस भर्ती में आप लोग धीरे धीरे देखेंगे तो नए नए जो मुद्दे हैं लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं। और उसमें जैसे कि एक मुद्दा था कि जो कोर्ट द्वारा नोटिस का लेकर के आप लोग पूछ रहे थे, या फिर कोर्ट केस की वजह से आप लोग पूछ रहे थे कि क्या इस भर्ती में कोई दिक्कत आगे हो सकती है, या फिर जितने भी मामले हैं उसको लेकर के वेटिंग सूची हो गई, या फिर जो चयनित है उनकी ज्वाइनिंग प्रोविजनल का मामला। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार नोटिस देख लेते हैं। और जितने भी मुख्य सेविका की तैयारी करने वाली हमारी बहनें हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल जो है हमने प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर दिया है। और फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वाला प्रैक्टिस सेट है। आप वो प्रैक्टिस सेट जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, आप जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तो हमने पीईटी की क्लास के साथ में ही प्रैक्टिस सेट डाल रखा है, उसमें आपके लिए भी प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी उसमें हो सकते हैं सिलेबस के अंतर्गत, जैसे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और यूपी जीके। इसके अलावा जो आपके ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे, तो कुछ तो कॉमन है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा हम आपके लिए सेपरेट प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करिए हमें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए और भी अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, और पूरा सिलेबस, पूरा आपका जो सिलेबस है, पूरी तैयारी आपकी कराएंगे इसी प्रकार से आपकी एग्ज़ाम तक। साथ ही साथ पीईटी 2022 की भी तैयारी जितनी भी अच्छे से हो पाएगी हमसे उतना अच्छे से करवाएंगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। कम से कम 70-80 के ऊपर ही आपके मार्क्स आएँ पीईटी 2022 के लिए। तो इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, आप जा करके उसे पूरा देखिएगा और जितने प्रश्न हैं उतने प्रश्नों के साथ समझ लीजिए एक एक प्रश्नों में कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न हमने और करा रखे हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करिए। सभी लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर भी आप लोग कर दिया करिए। और अगर अभी तक आप में से किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। साथ ही साथ जो भी आगामी भर्तियों की परीक्षाएं होती हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहेंगे। एक पैरेलल में प्रैक्टिस सेट जो है वीडियो जो भर्ती है 2018 वाले, उसके लिए भी चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। अभी ये नोटिस है तकनीकी सेवा परीक्षा वाली भर्ती विज्ञापन जो है 2016 का है, और इसमें कुल 292 पद के लिए विज्ञापन आया था। ये परीक्षा कई बार डेट इसकी आई थी, पोस्टपोन होता गया, और सिलेबस भी पहले आया हुआ था। फिर से यहाँ पर देखिए सिलेबस आया हुआ है, जिसमें देखेंगे आप तो सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंक, रीजनिंग के 20 प्रश्न 20 अंक, जीके के 20 प्रश्न 20 अंक, ट्रेड से संबंधित 35 प्रश्न 35 अंक। और हमें लग रहा है कि जो मुख्य सेविका का सिलेबस है बिल्कुल इसी प्रकार से हो सकता है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, जीके, हिंदी, और हो सकता है मैथ ना हो, केवल रीजनिंग के कुछ प्रश्न हो, और यहाँ पर फिर आपके ट्रेड से संबंधित प्रश्न पृथक पृथक तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चूँकि ट्रेड है, और मुख्य सेविका में तो एक ही तरह का प्रश्न होगा सभी के लिए। तो इसी प्रकार से जो है सिलेबस कुछ मुख्य सेविका का भी हो सकता है। मुख्य सेविका का जो ऑफिशियल सिलेबस है इसी वीक में आ जाना चाहिए। इसी वीक में 26, 27, 28 तक, 26, 27 तक आ जाना चाहिए। 27 तक है ये वीक, और इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहे हमारे साथ। प्रैक्टिस हमने आज से शुरू कर दिया, तो आप भी तैयारी करिए हमारे साथ, शुरू हो जाइए एकदम बिल्कुल तैयारी के लिए। और इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए जितनी भी कट ऑफ जाने वाली हो उससे भी आपके 10-15 नंबर, 20 नंबर ज़्यादा हो। इसके बाद देखिए अभी एएनएम भर्ती है 9212 में, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग तो चलिए इतना मतलब परेशान निराश हो गए हैं बहनें। अब कहा नहीं जा सकता है कि किसी की जो है इकोनॉमिकल या फिर उनकी जो आर्थिक परिस्थिति कैसी है। और बहुत लोगों के लिए एज भी ज़्यादा हो चुका था, आगे फिर मौका मिले और न मिले, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। और जितनी भी सीटें खाली पड़ी हैं, अगर उन सीटों पर काश अगर ऐसा हो जाता, हम लोग कोशिश करेंगे, और मैं ये मुद्दा निरंतर उठाऊंगा। कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप एक टॉपिक बार बार क्यों बता रहे हैं, तो एक टॉपिक बार बार बताने का सिर्फ हमारा इतना उद्देश्य होता है कि वो टॉपिक, वो मुद्दा शासन तक, प्रशासन तक, अधिकारियों तक पहुंचे। और जिस दिन हो गया, समझ लीजिए हमारी सारी मेहनत उसी दिन हम समझेंगे कि सफल हो गई। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट का या फिर सेकेंड लिस्ट का ये मुद्दा हम निरंतर उठाएंगे, डेली उठाएंगे, और जितना हो पाएगा। देखिए इसमें ज्वाइनिंग को लेकर के भी सेम मुद्दा है। जितने भी हमारे चयनित एएनएम बहन है उनकी ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो सके करा दी जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए।
बाकी देखिए जो भी आप लोग पूछते हैं कोर्ट में मैटर है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में पहले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। उसमें जो भी होगा देखा जाएगा आगे। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो लोग न्याय के लिए अपना कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो या जैसे भी उनको समझ में आता है, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, जो भी है, तो वो उनकी अपने न्याय की लड़ाई होती है। लेकिन जो एएनएम बहनें चयनित हैं, उन्होंने मेहनत किया है, सेलेक्ट हुई हैं, तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर, उन्हें ज्वाइनिंग करा दी जाए, ताकि अब वो ज्वाइनिंग कब होगी इस मानसिक पीड़ा से गुजर रही है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए उतना अच्छा है। साथ ही साथ जो इसमें प्रोविज़न वाला मैटर है या फिर जो विद हेल्ड वाला मैटर है, ये सभी मामले भी जल्द क्लियर करके ज्वाइनिंग हो जाए सबकी, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसके बाद जो भी सीटें खाली बचती हैं प्लस 380 सीटें, इन सभी सीटों पर वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट आना ही चाहिए। और कुछ भैया कह रहे थे कि नहीं एसटी की सीटें हैं, एससी को आगे जाएंगी, ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी होता है। जो प्रोविज़न अगर आप देखेंगे तो एसटी की सीटें एससी, ओबीसी, जनरल सभी को मिल सकती है, लेकिन पहले एससी को देखी जाती है, फिर ओबीसी को, फिर अन्य रिजर्व में। जनरल के लिए कोई आरक्षित होता नहीं है, तो जनरल की जो भी बहनें होंगी अन्य रिजर्व पर ही उन्हें फाइट करना होता है। तो इस वजह से उनके लिए कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहता है, जहाँ पर सभी लोग ओवर मेरिट वाले आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी फाइट करते हैं। तो या तो पूरी सीटें जो है सभी के लिए वहाँ पर डिवाइड हो, या फिर जो प्रोविज़न है उसके अनुसार सीटें जो है एससी वर्ग की भी बहनों को मिल जाए, तो कम से कम 380 सीटों पर चयन हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। और जो भी सीटें इन फ्यूचर खाली हों ज्वाइनिंग के पश्चात, जो भी 10, 20, 50, 30 जो भी सीटें खाली हों, उन सीटों को भी भरा जाना चाहिए। अभी इसके पहले कितनी भर्तियां हैं जहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसकी वजह से कितने लोगों का चयन नहीं हो पाता, जबकि सीटें खाली पड़ी हैं। उसी भर्ती से के वो अभ्यर्थी हैं, कुछ पॉइंट कुछ नंबरों से रह गए थे सेलेक्ट होने से। और अभी यहाँ पर जो जितने भी मैटर आप देखेंगे, चाहे वो, अब ये सब चीज़ें देखिए, हम जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल या फिर आधिकारिक रूप से नहीं आता तब तक हम उस पर बात नहीं करते, या कोई भी चीज़ आपको अनुमान से नहीं बताना चाहते हैं, ना ही कभी आगे आपको बताएंगे। जैसे अभी जो भी मामले हैं, जब वो मामले आ जाएंगे, चाहे काज लिस्ट के रूप में आए, चाहे किसी नोटिस के रूप में आए, चाहे विज्ञप्ति के रूप में आए, किसी भी तरह से आ जाए, तो उसके बाद फिर उन चीज़ों पर बात करना ज़्यादा अच्छा बेटर होता है। और अभी की अगर आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बता दें, तो अभी पूरी तरह से जो आयोग है, जो भी इसमें प्रोविज़नल का मामला हो या फिर जो पहले से जिनका प्रोविज़नल नहीं है, सबकी ज्वाइनिंग को लेकर के बात हो, तो अभी आयोग इसी पर काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा समय लगेगा, 6-7 दिन का कम से कम आपको यहाँ पर इंतज़ार और करना है। हमने परसों भी आपको यही चीज़ें बताई थी, कल भी आपको यही चीज़ें बताई थी, और आज सुबह भी हमने यही चीज़ें आपको बताई हैं कि 6-7 दिन कम से कम आप वेट कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि सबकी जो प्रक्रिया, सबकी जो प्रोसेस है, एक साथ शुरू हो सकती है। बाकी जो अन्य मामले हैं, चाहे उसमें जो सीटों को लेकर के हो, चाहे पीएस सीटें हो, चाहे ओबीसी एससी सीटें हो, पहले भी हमने वो सब मुद्दे उठाए थे। और अभी देखिए आगे उसके लिए वे बहनें कोशिश कर रही हैं कि अगर वहाँ पर कुछ उनके लिए हो सकता है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए आगे क्या होता है, सब कुछ शासन के हाथ में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो आज जो भी आयोग मीटिंग थी उसका कोई भी बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला, ना तो मुख्य सेविका भर्ती के लिए, ना तो आपकी भर्ती के लिए। केवल एक नोटिस आई है तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 भर्ती का पाठ्यक्रम के रूप में। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके लिए, आप सभी के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलती रहेगी, इसी प्रकार से आप सभी को आगे भी सूचना हमारे द्वारा दी जाती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।